हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं पुनीत पांडे आज आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और एग्ज़ाम में अगर इस क्वेश्चन को छोड़ के आप आते हैं तो आपका एक नुकसान हो जाता है। लेकिन आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और आप इस बार आप करके आओगे। ठीक है, वो क्वेश्चन करके आना, बिना किए आना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे साथ आप पूरे अंत तक देखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट आपके और भी ज़्यादा इसमें क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहले से भी जुड़े हो तो और भी लोगों को ये सारे लिंक भेजा करिए, जिससे कि और भी लोग हमसे कनेक्ट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कनेक्ट होने के बाद इस सारे कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही देखिए लिखा है बैक टू बेसिक गवर्नमेंट एग्जाम, एक वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक वीडियो में भाई कंपाउंड इंटरेस्ट आज खत्म होने वाला है। मात्र एक वीडियो हमारे साथ आप देखिए और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू कर दे आज की क्लास। ठीक है, सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन में ही हम लोग पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन CI रिसीव्ड इन 1.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट 20% पर एनम, है ना। मतलब 20% के हिसाब से 1.5 साल का मुझे CI निकालना है एनुअल बेसिस पे, एंड CI रिसीव्ड इन 1.5 ईयर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और 1.5 साल का मुझे CI निकालना हाफ ईयरली बेसिस पे। ठीक है, 1.5 साल का CI निकालना है हाफ ईयरली बेसिस पे एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑन द सेम सम इज ₹715। ठीक है, मतलब ये जो हमें दिया गया एक तरह से इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1.5 साल के एनुअल बेसिस पे और 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1.5 साल के हाफ ईयरली बेसिस पे, दोनों का मुझे क्या दिया गया, डिफरेंस दिया गया है। CI का क्या दिया गया, डिफरेंस। ठीक है, समझ पा रहे हो ना कि 20% के हिसाब से अगर 1.5 साल का मैं एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं और 20% के हिसाब से 1.5 साल का लेकिन हाफ ईयरली बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं CI, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में 715 रुपए के बराबर दिया गया है। तो वही हमसे कह रहा है कि सम क्या होगा, प्रिंसिपल हमें बताना है। क्या बताना है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए करने की कोशिश करिए हमारे साथ, है ना। और जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ चीज़ नहीं समझ में आ रही वहाँ पे आप तुरंत मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में हम लोग जो 1.5 साल का, चाहे हाफ ईयरली बेसिस पे हो चाहे ईयरली बेसिस पे हो, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे नेट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। और नेट इफेक्ट का कंसेप्ट होता है x + y + xy डिवाइडेड बाई 100%। अब ये नेट इफेक्ट का कंसेप्ट लगता कहाँ पे है, जहाँ पे भी कुछ चीज़ों में चेंज करने पर उसका इफेक्ट एक सिंगल चीज़ पर पड़े तो वहाँ पे नेट इफेक्ट का कंसेप्ट लगता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं CI हाफ ईयरली बेसिस पे, पहले ईयरली बेसिस पे चलो निकालते हैं। 1.5 साल का, 1.5 साल का CI मैं ईयरली बेसिस पे निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, आप देखो 1 साल का तो पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%। और जो आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10%, आधा हो जाएगा। और इस 20 और 10 में मैं लगा दूंगा क्या, नेट इफेक्ट लगाऊंगा तो क्या आएगा, 20 + 10 + 20 × 10 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 20 × 10 = 30, 30 × 2 = 32% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा CI ईयरली बेसिस पे ना। अच्छा, मान लो यही CI मैं हाफ ईयरली बेसिस पे निकालूं, यही CI मैं हाफ ईयरली बेसिस पे निकालूं तो कैसे निकालूंगा। अब हाफ ईयर के रिस्पेक्ट में जो 1.5 साल होगा वो 6 महीने में ब्रेक हो जाएगा। 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। ठीक है, क्योंकि भाई 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3 हाफ ईयर, क्योंकि 6 महीने बराबर 1 हाफ ईयर होता है। ठीक है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, इस वाले 6 महीने के लिए भी 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ 10% 10% 10% में ये लगाऊंगा नेट इफेक्ट, ठीक है, तो मान लीजिए पहले इन दोनों 10 में लगाऊं तो क्या आ जाएगा बताओ, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा भाई, 21% आएगा। और जो 21% यहाँ पे आएगा, इस 21% को फिर 10% के साथ लगा दो, तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 21। ये सब दिमाग में करना होता है भाई, ये लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ लेकिन ये सब दिमाग में चलना चाहिए। 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, पहले इन दोनों 10 में लगाया तो 21%, फिर 21 और 10 में लगा दो, ठीक है, तो करेंगे तो कितना आएगा 33.1% आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे ईयरली बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 32% है, हाफ ईयरली बेसिस पे 33.1% है। आप बताओ इन दोनों का हमें डिफरेंस दिया गया, कितना दिया गया 715, इन दोनों का डिफरेंस 715 दिया गया है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए 1.1 आ रहा है, और इंटू क्या कर दीजिए 100, इंटू 100 करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है ना, तो इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डेसिमल हटेगा, ऊपर 0 गया, 11 से काटेंगे तो 11 6 66 है ना, और 5 बचा, 11 5 55 और 650, और 650 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 65,000। कितना आ जाएगा 65,000, ठीक है। तो आप देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग कर लिए। अगर हमें एग्जाम भी यही क्वेश्चन करना होता तो हम फटाक से यहाँ 20-10 अपने दिमाग में कैलकुलेट करते, 20-10 30, 20 गुणे 10 बटे 100 32, इसको भी इसी तरह कैलकुलेट कर लेते 33.5, बस एग्जाम में मैं सीधे यहाँ पे ये लिखता और ये और आंसर आ जाता, ठीक है। क्लियर है भाई सबको, ठीक है। अब जैसे एग्जाम में मान लीजिए मुझे ये काम करना होता तो एग्जाम में मैं क्या करता, आप देखिए एग्जाम में मैं क्या करता, बहुत ही आसान तरीका लगाता। कैसे, 1.5 साल का है तो 1.5 साल का 20 और 10 में ब्रेक कर लेता, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटे 100, तो 20 प्लस 10 30 और 20 गुणे 10 बटे 100 2, तो 30 प्लस 2 32, तो 1.5 साल का जो CI आ जाता, 1.5 साल का CI ईयरली बेसिस पे आ जाता, वो आ जाता 32%। अगर मान लो CI मुझे हाफ ईयरली बेसिस पे निकालना होता तो कैसे करता, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 का आधा 10 हो जाता, तो 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 21, फिर 21 को 10 के साथ लगाते तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटे 100 33.1% आ जाता ना। और यहाँ पे मैं लिखता सीधे 715, यहाँ लिखता 1.1 और इंटू कर देता 100, और आंसर आ जाता हमारा कितना 65,000। यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर है, एग्जाम में बस इतना करना है, एग्जाम में पूरा थोड़ी ना करना है, वो तो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से अगर 1.5 साल का या 2 साल का हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर CI रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आप नेट इफेक्ट के फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है तानिया इन्वेस्टेड ₹4800 एट X% पर एनम। तानिया ने 48 रुपये X% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाया, एंड ₹2400 एट 2X% पर एनम, और 2400 रुपये 2X% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाया, ठीक है। इफ सी गेट्स 48 मोर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एट 2X%, अगर उसे 48 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा मिला 2X% के हिसाब से, ठीक है, देन अमाउंट इन्वेस्टेड एट X% आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद X% के रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना, हाँ अच्छा 2X% के हिसाब से जो हमें CI मिला वो X% के हिसाब से 4800 रुपये क्या मिला, ज़्यादा मिला 2 साल में। तो वही हमसे कह रहा है X/2% की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग पहले 2 साल का X% के हिसाब से, 2 साल का 2X% के हिसाब से क्या निकाले CI, X% से निकालने जा रहा हूँ, तो क्या करेंगे X प्लस X इंटू X डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आ जाएगा बताओ 2X प्लस X स्क्वायर अपॉन 100% आ जाएगा, 2X% प्लस X स्क्वायर अपॉन 100% आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से CI 2 साल का 2X के हिसाब से निकाल लो, तो 2X प्लस 2X मल्टीप्लाई बाई 2X इंटू 100, ये क्या आ जाएगा 2X प्लस 2X 4X प्लस 4X स्क्वायर अपॉन 100% आ जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 2X के हिसाब से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, वो 48 रुपये क्या मिल रहा है ज़्यादा, तो 2X के हिसाब से हमने पैसा कितना लगाया है 2400, ठीक है। तो 2400 पे अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं 2 साल का तो कितना आएगा 4X प्लस 4X स्क्वायर
अपॉन 100% आएगा, बोलो ठीक है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 4800 पे निकालूँ तो कितना आएगा, 4800 इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100% आएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 48 के। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है ना। तो आप ये देखो, ये परसेंट का साइन और ये 2 जीरो कटेंगे, ये परसेंट का साइन और ये 2 जीरो कटेंगे, ठीक है। तो आप देखो 24 का 4 गुना कितना होता है, 96x प्लस 24 का 4 गुना 96x स्क्वायर अपॉन 100, यस, माइनस यहाँ पे भी 48 का दुगना 96x, यहाँ पे 48x स्क्वायर अपॉन 100, और ये पूरा 48 के क्या होगा, इक्वल, कटा 96 में 48 गया, 48 एक्स स्क्वायर अपॉन 100 आया, इज इक्वल टू 48 से 48 कटा तो एक्स स्क्वायर 100 आ गया, तो एक्स आ गया 10, और अगर एक्स 10 आ गया तो एक्स बाई 2 आ जाएगा, 10/2 मतलब 5%, कितना आ जाएगा, 5%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना काम करना पड़ेगा। पहले 2 साल का CI निकाला नेट इफेक्ट से 2x के रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में फिर ये निकाला, ये x के रिस्पेक्ट में, ये 2x के रिस्पेक्ट में था, फिर 2400 पे इतने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया और 4800 पे इतने का लगा दिया, और दोनों का डिफरेंस 48 रुपये के क्या था, इक्वल। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द CI ऑन अ सर्टेन सम फॉर सेकेंड ईयर एंड CI फॉर थर्ड ईयर इज इन रेशियो 5:6, ठीक है। कह रहा दूसरे साल का और तीसरे साल का जो CI का रेशियो 5:6 है, व्हाट विल द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर एट द सेम रेट ऑन ₹10,000, ठीक है। कह रहा 10,000 रुपये पर 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा ये हमें बताना है, 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है, 10,000 रुपये, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ देखूँ सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो रेशियो है वो कितना है, 5:6 है, सेकेंड और थर्ड ईयर का है 5:6, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आने में पैसा कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है, और 1 किस पे बढ़ा है, 5 पे, तो 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आ गया क्या, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि दूसरे साल बाद CI इतना हो रहा था, तीसरे साल बाद CI इतना हो रहा था, तो कोई भी पैसा जो बढ़ता है वो CI की वजह से बढ़ता है। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में इंटरेस्ट कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 5 पे, आंसर 20% आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ गया ना। अब कह रहा है 2 साल बाद जो अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 10,000 रुपये पर कितना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ गया, ये तो 1 साल का आया होगा ना, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का निकालूं तो 2 साल के लिए मैं क्या करूंगा, फिर लगा दूंगा वही क्या, नेट इफेक्ट लगाऊंगा, नेट इफेक्ट तो क्या आएगा, 20 + 20 + 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 0 0 कटा, है ना, तो 20 20 40 44% आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ 10,000 का 44% कितना होता है, 4400 होता है, और 10,000 में 4400 जोड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा 14,400, यही आपका आंसर है, क्लियर है, ठीक है। इस तरह से आराम से हम लोग कर सकते हैं। भाई सेकेंड ईयर का 5 था, थर्ड ईयर का 6 था, तो यहाँ से यहाँ तक आया, इंटरेस्ट 1 का आया, 1 का कितने पे आया, 5 पर, क्योंकि 1 साल की तो यहाँ बात हो रही है, 1 का आया कितने पर, 5 पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ गया 1 साल का, 2 साल का निकालना है तो नेट इफेक्ट लगा दो 44%, और रेट जो CI निकलता हो किस पे निकलेगा, प्रिंसिपल पे, तो 10,000 का 44% निकाला 4400, तो 14,400 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है भाई, सेम ही है, तो कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट करा शिवम इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम ऑफरिंग 20% CI एनुअली फॉर 3 ईयर्स। शिवम ने X रुपये 20% के हिसाब से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया CI पे। इफ द इंटरेस्ट अर्न इन थर्ड ईयर ओनली इज ₹21,600,
तीसरे साल में शुभम को जो इंटरेस्ट मिला वो 21,600 का मिला। तो वही आपसे कह रहा है एक्स की वैल्यू हमें बतानी। क्या बतानी है? एक्स की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है कि नहीं होती? हाँ होती है भाई। अच्छा आप ये बताओ कि यहाँ पे हमें 3 साल की बात कर रहा है ना, कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की, ठीक है। और तीसरे साल में इतना इंटरेस्ट मिला है। इफ द इंटरेस्ट अर्नड इन थर्ड ईयर इज 21,600, तीसरे साल में इतना मिला है। तो आप ये बताओ अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/20 हुआ तो ये 20 होगा प्रिंसिपल और 1 होगा क्या? CI होगा, ठीक है। 20 प्रिंसिपल होगा, 1 क्या होगा? CI होगा, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? इसके लिए हम लोग एक मेथड लगाने जा रहे हैं, स्लैब मेथड। क्या लगाने जा रहे हैं? स्लैब मेथड। कैसे? आप देखो, क्योंकि 3 साल की बात हो रही इसलिए मैं 20 का कर दूंगा क्यूब। 20 का क्यूब कितना आ गया? 8,000। और यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड और यहाँ थर्ड, है ना। तो आप बताओ 8,000 का 1/20 कितना होगा? 400 400 400। और ये 400 400 400 क्यों होगा? क्योंकि SI वाली लाइन होती है, ठीक है। फिर 400 का 1/20 निकालोगे तो आएगा 20 20 20 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो तीनों वैल्यू आती हैं वो सेम आती हैं। और 20 का 1/20 निकालोगे तो आ जाएगा 1। क्लियर है भाई? ठीक है। तो सबसे पहले 8,000 का 1/20 निकालो, 400 400 400 ऐसा ही आ गया। 400 का 1/20 निकालोगे 20 20 20, फिर 20 का 1/20 निकालो 1। तो ये भी CI निकालने का एक तरीका है, इसको कहते हैं क्या? स्लैब मेथड। क्या कहते हैं? स्लैब मेथड, ठीक है। सबसे पहले अगर 2 साल होता तो मैं 20 का स्क्वायर 400 कर लेता, बस यहाँ तक लिखता, बस, है ना। यहाँ 400 400 लिखता, 400 का 1/20 20 लिख देता। 3 साल है तो 8,000 का 1/20 400 400 400, 400 का 1/20 लिखेंगे 20 20 20, 20 का 1/20 लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो आप ये बताओ अगर तीसरे साल की मैं बात करूं तो तीसरे साल में हम देख रहे हैं CI कितना है? 21,600 है। कितना है? 21,600 है तीसरे साल का। और तीसरे साल का यहाँ CI कितना है? 440 441 है भाई, ठीक है। और इंटू क्या कर दो हमें, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है और प्रिंसिपल बोले तो 8,000 है ना। 8,000 प्रिंसिपल है तो इंटू क्या कर दो? 8,000, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ? इसको सॉल्व कहते हैं। किससे कटेगा बताओ? 7 वाट से कटेगा? नहीं, 21 से कटेगा क्या? 21 से तो है ना। यहाँ 441 का 10 गुना तो 4,000, 5 से कटेगा? 5 से तो नहीं कटेगा। इसको 21,600 ही है ना, लिखा है ना। इंटरेस्ट अर्न इन थर्ड ईयर ओनली इज रुपीज दिस। तो ये 440 हुआ प्लस 1 441 हुआ, तो ये 21,600 इंटरेस्ट अर्न हो रहा है ना। और यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न हो रहा है कितना? 441, और इंटू हमें 8,000 करना है, ठीक है। इसको चलो सॉल्व करते हैं भाई, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार काटा जाए? 5 बार काटेंगे तो कितना आएगा बताओ? 441 को 5 से गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 चौक 20 0 हासिल दो, 5 चौक 20 21 22 22 तो 5 ये तो आ जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 4 बार काटा जाए या थोड़े छोटे नंबर से पहले काट लिया जाए। 7 से काट लिया जाए, 7 या 21, ये 7 और 56, 7 से कटेगा नहीं, तो 21 से भी नहीं कटेगा। इसको 21 से काटेंगे तो 21 एक कम 21 हो जाएगा, वो फिर कट नहीं पाएगा। 21,600 को 441 से कट करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है भाई, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा हो रहा है। 21,600 को 441 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा। कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। Shivam invested rupees X in scheme offering 20% at CI annually for 3 years. If the interest earned in third year only is 21,600, find X. तो यहाँ 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है,
यहीं पे गड़बड़ हो गया, पहले ही तुम गड़बड़ कर दिए भाई। गड़बड़ तो यहीं पे हो गया ना, शुरुआत में ही। तो अब क्या क्वेश्चन आगे बढ़ेगा? क्वेश्चन में शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया है। यहाँ 20% की फ्रैक्शन लू 1/5 होती है और 1/20 लिखे बैठे थे हम लोग। फिर वही काम करेंगे। 5 का क्यूब कितना? 125। 125 का 1/5, 5 5 5 लिख लो। 5 का 1/5 1 1 1 लिख लो, और 1 का 1/5 0.2 लिख लिए। ठीक है, तो तीसरे साल का कितना आया? तीसरे साल का 21,600 है, और यहाँ पे कितना आया? 5 1 6 7 7.2 आएगा, और इंटू क्या कर दो 125। अब देखो आ जाएगा डेसिमल हटा। 72 का 3 गुना होता है ना, और 125 का 3 गुना कितना? 125 का 3 गुना, 3 पे 15 की 5 हासिल 1, 3 6 1 7, और 3 1 कम 3, 37,500। 37,500 आ जाएगा। कोई ऑप्शन में 37,500 तो दिख नहीं रहा है। 7 21 7 3 3 ही तो आएगा ये, और यहाँ 125, 125 का 3 गुना 375, और 2 जीरो और लगा लो, तो कितना आ जाएगा? 20 बार फ्रैक्शन 1/5, 3 साल है। 5 का क्यूब 125, 125 का 1/5 कितना होता है? 25 होता है। लो, सब गड़बड़ है, दिमाग खराब है हैं? 25 का 1/5 5 5 5, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। दिमाग खराब है हमारा? नहीं खराब है, बोलो। तो यहाँ 21,600, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 30, 25 5 30 है कि 31 आएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? 31। 21,600 डिवाइडेड बाई 31, 35 36 बल्कि आएगा ना, और इंटू कितना? इंटू कर दो 125, तो 36 का 6 गुना होता है 216, और 125 का 6 गुना कितना? 750। अब बताओ आ गया? 75,000 नहीं आ गया, 75,000 आएगा। देख रहे हो मामला गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, नहीं? ठीक है, एक बार फिर से देख लो ये क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे करोगे तो 20% की फ्रैक्शन लू क्या होती? 1/5। अरे कहाँ गया ये? देखो 20% की फ्रैक्शन लू होती कितनी? 1/5 होती है, और 5 का क्यूब कितना हुआ? 125। 125 का 1/5 करोगे 25 25 25, 25 का 1/5 5 5 5, और 5 का 1/5 कितना? 1। तो इसको करोगे तो 25 5 30, 30 5 35 1 36, तो यहाँ 21,600 हुआ, और डिवाइडेड बाई 36, और इंटू कितना? इंटू कितना हो जाएगा? ये निकालना है 125 के लिए, तो 36 का 6 गुना, और 125 का 6 गुना कितना? 750, 75,000 आ जाएगा। ये ऑप्शन आएगा भाई। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी हम लोग से, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लो एग्ज़ाम में मुझे ये क्वेश्चन करना होता तो मैं जानता हूँ क्या करता? ये 20% है, हाँ है, तो यहाँ लिख लेता 20%, लिख लिया। फिर 20 का निकालता 20%, 20 का 20% कितना आता है? 4%, और यहाँ भी लिख लेता 4%, है ना। फिर क्या करता? 4 का निकालता 20%, 4 का 20% कितना? 0.8 आता। 4 का 20% कितना आता है? 4 का 20% 0.8 ही तो आता। बस यहाँ पे 21,600 फिर लिखता, डिवाइडेड बाई ये 24 28 28.8, और इंटू कितना? 100, है ना, इंटू 8। 20 4 24, 24 4 28, 28.8 आता। और फिर इसको सॉल्व करते तो यहाँ डेसिमल, है ना, और यहाँ पे बताओ कटेगा 288 काटेगा इसको 21,600 को। हाँ कट करेगा ना। ये कितनी बार में कट करेगा? 75 बार में, और 75,000 लो डायरेक्ट आ गया, नहीं आ गया? डायरेक्ट मैं कर देता।
कैसे करता, पहले 20% लिखा, ये सब ट्रिक सीखो भैया, एग्जाम में काम आएगी। पहले 20% लिखा, फिर जो 20 का 20% आता वो 2 बार लिखता, क्योंकि तीसरे साल में ये वाली वैल्यू 2 बार आती है ना, तो 20 का 20% 4% और 4% 2 बार, फिर 4 का फिर 20% निकालता, 4 का 20% 0.8, इन सबको ऐड किया तो 28.8 आया। यहाँ 21,600, यहाँ 28.8 और इंटू 100% ना, क्योंकि प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। डेसिमल हटाया तो यहाँ एक जीरो और चला गया, इसको कट गया तो 75 आ गया, सॉल्व किया आंसर आ गया। तो समझ रहे हो ना, एग्जाम में इस तरह से अप्रोच करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे। करा अमन लेंट ₹6,000 at 30% per annum for 3 years. What is the difference between the interest earned by Aman in second year only and the interest earned by Aman in third year only? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर ओनली और थर्ड ईयर ओनली। अब देखो सेकेंड ईयर का देखो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। सेकेंड ईयर ओनली का पहले 30% लिखूंगा, ठीक, 30% लिखा, और 30 का 30% निकालूंगा। 30 का 30% कितना हुआ, 9% हुआ, ठीक। थर्ड ईयर का देखना कैसे निकालने जा रहा हूँ, पहले 30% लिखूंगा, फिर 30 का 30% आया 9%, और 9% 2 बार लिखूंगा, है ना, और फिर 9 का 30% निकाल दूंगा। 9 का 30% कितना, 270/100 बोले तो 2.7% आएगा, बोलो। और कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ये कटेगा ये भी कटेगा, तो डिफरेंस 11.7% का आया। तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस ही तो बताना है। तो बस 6,000 का 6,000 का क्या निकाल दूंगा, 11.7%। परसेंट का साइन हटाए, नीचे 100, 1 जीरो, 3 जीरो कटा, मल्टीप्लाई कर लो, 6 से 42 का 2, वैसे भी 11 का 6 गुना 110 का 6 गुना 660, और 42 660 में 42 जोड़ोगे 702 आ जाएगा। डी ऑप्शन आ गया, नहीं आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 702, यही आपका आंसर है। क्लियर है भाई, ठीक है। फर्स्ट ईयर का निकाल देते क्या, यहाँ 30% लिख लेते, है ना। देख लो एग्जाम में इस तरह से करके आना है आपको फटाक से। यह वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा डिफरेंस बिटवीन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर सीआई फॉर एनी सम इज 26.25 विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, फाइंड द अमाउंट। ठीक है, इस बार डिफरेंस दिया गया, प्रिंसिपल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ 5% रेट है ना, तो फिर सेकेंड ईयर का वैसे ही करो। सेकेंड ईयर का कितना है बताओ, 5% लिखा, और 5 का 5% 0.25%, बोलो। और यहाँ भी थर्ड ईयर में भी क्या आएगा, 5% तो आना ही आना है, बाकी 5 का 5% निकालोगे 0.25%, और यहाँ भी 0.25% आएगा, 2 बार लिखते हैं ना। और 0.25 का 0.5% निकालोगे तो कितना आएगा, 0.25 का 5%, है ना। तो 25 25 कितना होता है, 125 होता है ना। और यहाँ पे ये आ जाएगा 0.0125% आएगा। और आप बताओ ये दोनों कटेंगे, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, और इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा बताओ, इसके नीचे 0.25 लिख लो, जोड़ो कितना आएगा, 5 2 5 2, सॉरी 5 2, ये 6 आएगा ना, 5 1 6, 5 2 5 1 6, 0.2625% आएगा। और क्वेश्चन में भी 26.25 दिया गया, और यहाँ पे भी 0.2625 आया, और इंटू क्या 100, डेसिमल हटा तो ऊपर 2 जीरो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ई ऑप्शन नहीं आ जाएगा, तो हमें यही बताना था, अमाउंट बताना था, तो आंसर क्या आएगा, 10,000 आ गया। क्लियर है भाई, इस तरह से कर लेंगे हम लोग, अब देख लीजिए आराम से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, करा अरुण इन्वेस्टेड 10,000 for 3 year at CI at 10% of 20% per annum. If in first and third year interest is calculated annually, ठीक है, पहले और तीसरे साल इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, एंड सेकेंड ईयर इट वाज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, सेकेंड ईयर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई अरुण इन 3 ईयर, 3 ईयर में अरुण को टोटल इंटरेस्ट कितना मिला ये आपको बताना है। ठीक है, देखो पहले साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो एनुअली हो रहा है, बोले तो 20% के हिसाब से होगा। थर्ड ईयर भी एनुअली हो रहा है 20% के हिसाब से, लेकिन सेकेंड ईयर कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली।
हाफ ईयरली का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ 20% का आधा हो जाएगा 10%, और 10 प्लस 10 मतलब जो एक साल यहाँ पे होगा उसको 6 महीने में कैलकुलेट किया गया, तो 10 प्लस 10 गुणे 10/100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21% आएगा। कितना आएगा 21% आ जाएगा। आ जाएगा, समझे नहीं समझे, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। तो यहाँ पे पहले 20% एनुअली, थर्ड ईयर में 20%, लेकिन सेकेंड ईयर में हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 20 का आधा 10, तो 10 प्लस 10 गुणे 10/100 बोले तो 21%। ठीक है, और 3 साल का मुझे ओवरऑल इंटरेस्ट निकालना है, तो अब इसमें क्या लगा देंगे? चलो पहले लगा देते हैं क्या। चाहो तो वही लगा दो, वो नेट इफेक्ट लगा दो। तो 20 प्लस 20 गुणे 20/100 करोगे तो कितना आएगा? ये 44% आएगा। और 44% को किसके साथ लगा दो? 21 के साथ। 44 प्लस 21 प्लस 44 इंटू 21/100 होगा। बोलो भाई। तो इधर करोगे तो 4 1 5 और 4 2 6, 65% आया। और इधर कितना आएगा? 21 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 21 चौक 84 का 4 हासिल 8, 84 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 92, 9.24 और आ गया। तो 65 में 9.24 जोड़ो कितना आएगा? 70 74, 74.24% आया। और किसका 74.24%? 10,000 का। तो 10,000 का 74.24% कितना आ जाएगा? 7424 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ठीक है, आया समझ में भाई? देखो फर्स्ट ईयर का हमें ईयरली लेना है 20%, थर्ड ईयर का भी ईयरली लेना 20%, लेकिन सेकेंड ईयर हाफ ईयरली बेसिस पे है। अगर हाफ ईयरली है तो इस 20 को ब्रेक कर लो, 10 प्लस 10 गुणे 10/100 बोले तो 21%, और बस नेट इफेक्ट लगा। पहले इन दोनों में लगाओ तो 2 साल का आया, फिर इसमें इसको भी यूज़ करके लगा दो तो तीसरे साल का आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड एट CI बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, कोई 12,000 है जो कि डबल हो जा रहा है। डबल मतलब 2 की पावर 1 हो जा रहा है। कितने साल में? 5 साल में हो जा रहा है। ठीक है, कह रहा हाउ मच इट विल आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद कितना हो जाएगा? 20 साल बाद। ठीक है, तो 20 साल बाद मतलब 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो जो 4 आए उसको 2 की पावर 4 को 2 की पावर क्या लगा दो? 4, क्योंकि 5 चौक 20 इधर 4 गुना हुआ, तो इधर ये जो 4 है पावर में आ जाएगा। तो मतलब 20 साल बाद 16 गुना हो जाएगा। और किसका 16 गुना? 12,000 का। तो 12,000 का 16 गुना अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 192, और 3 0 और लगा लो। आंसर क्या आ जाएगा? 192,000। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है कि 2 की पावर 1 हुआ कितने साल में? 5 साल में। तो अगर 2 की पावर 1 5 साल में हुआ तो 20 साल में हमसे पूछ रहा है, तो 5 को 4 गुना 20 होता है। तो अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई तो ये 4 इधर पावर में आ जाएगा, है ना। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 12,000 का 16 गुना निकाल लो, 1,92,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो क्या कह रहा है? A sum of money pledged at CI 4 times of itself in 9 year। 4 टाइम्स हो जा रहा है कितने साल में? 9 साल में। ठीक है, आगे कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 64 टाइम्स, कितने साल में? 64 गुना हो जाएगा। 64 गुना मतलब 4 की पावर 3, तो यहाँ पे 9 त्रिक क्या कर लो? 27। जैसे यहाँ जितना गुना होता था वो पावर में आ जाता था, अगर यहाँ पावर है तो वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 27 साल। ईयर में बात होगी, जितना गुना होगा वो इधर पावर में आ जाता है, अगर पावर में बात होगी तो जो पावर होगा इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। 27 साल में हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो 64 गुना कितने साल में हो जाएगा? 27 साल में। ये तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट CI 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 7 ईयर। कोई पैसा है 3 गुना हो जा रहा है कितने साल में? 7 साल में। 3 गुना 7 साल में हो जा रहा है। कह रहे इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 81 टाइम्स। 81 टाइम्स कितने साल में होगा? तो 81 टाइम मतलब 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 होगा 7 चौक 28 साल में होगा। हो जाएगा भाई। आंसर क्या आ जाएगा? 28 ईयर आ जाएगा, 28 साल में हो जाएगा। समझ गए? अगला देखिए क्या कह रहे हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर। 8 गुना हो रहा है। 8 गुना मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो रहा है कितने साल में? 12 साल में।
अगली बार क्या करें, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 16 गुना कितने साल में हो जाएगा, 16 गुना मतलब 2 की पावर 4 है ना। तो क्या कर लेंगे 12 को, अब यहाँ पे पावर में ऐसे 4/3 होगा, तो यहाँ 4/3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, है ना। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ 4/3 से इसको क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था इसको मल्टीप्लाई तो कराते हैं ना। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ऊपर आएगा और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। अगर यहाँ 1 होता तो नहीं कराते हैं, सीधे बस इसका मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाता है। तो यहाँ 3 चौक 12, आंसर क्या आ जाएगा 16 साल में हो जाएगा। ऐसा कितने साल में हो जाएगा 16 साल में, समझ गए, सॉरी 16 साल, 18 साल पे टिक लग गया। यहाँ पे आ जाएगा 16 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, करा इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 36 ईयर। कोई पैसा 27 गुना, 27 गुना मतलब 3 की पावर 3 हो जा रहा है कितने साल में, 36 साल में हो जा रहा है। तो कह रहा है इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 81 टाइम्स। 81 टाइम्स कितने साल में होगा, 81 टाइम मतलब 3 की पावर 4, तो क्या होगा 36 इंटू 4/3 कर लो, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 12 चौक 48 साल आ जाएगा। 48 साल में हो जाएगा, समझ बात आई, ठीक है, कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा सम ऑफ ₹48 अमाउंट्स टू ₹66,000 इन 4 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ CI, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 12 ईयर। ठीक है, कोई पैसा है जो कि 48,000 से 6,000 हो जा रहा है 4 साल में। कोई पैसा है 4800 से हो जा रहा है 6 साल में, कितना, सॉरी 4 साल में, 4 साल में कितना हो जा रहा है 6,000 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमसे कह रहा 12 साल में कितना हो जाएगा, कितने साल में, 12 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा ये मुझे बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ कि यहाँ पे 6,000 को 4800 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो पैसा कितना गुना हो गया, है ना। तो कितना गुना हो जाएगा बताओ, 0 0 कटेगा, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 5/4 टाइम्स हो गया। तो अगर इसके आगे अगले 4 साल तक फिर बढ़ाओगे तो पैसा फिर कितना हो जाएगा 5/4 टाइम्स, किसका, 6,000 का। तो 6,000 का 5/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटोगे तो 15 आएगा, और 15 पचे 75, 7500 हो जाएगा भाई, ठीक है। और अगर इसके आगे फिर जाओगे तो फिर 4 साल बढ़ोगे तभी तो यहाँ पहुँच पाओगे। तो अब की बार क्या करो 7500 का 5/4 निकाल लो, तो 7500 का 5/4 कितना आ जाएगा 9375 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 9375। क्योंकि आप देखो अगर 12 साल को मैं डिवाइड करूँ तो ये 4 साल, फिर 4 साल, 8 साल, फिर 4 साल, 12 साल। क्योंकि अगर टाइम सेम होता है तो CI में अगर इतना इधर 5/4 टाइम्स बढ़ा है तो इधर भी 5/4 टाइम्स, तो इधर भी कितना बढ़ेगा 5/4 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। या आपको डायरेक्ट करना है इसको, तो ये 4800 से 6,000 हो जा रहा है 4 साल में। तो आप क्या करो 6,000 डिवाइडेड बाई 4800, 6,000 डिवाइड बाई 4800 बोले तो 5/4 कितनी बार कर लो 2 बार, तब भी करोगे आंसर वही आएगा, कितना 9375, डायरेक्ट भी हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, करे इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹9900 इन 6 ईयर। कोई पैसा है जो कि 99 हो जा रहा है 6 साल में, एंड ₹16,500 इन 12 ईयर, और 12 साल में 16,500 हो जा रहा है, ठीक है। तो देन इन 18 ईयर इट विल बी हाउ मच टाइम, तो 18 साल में कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें वही चीज़ है, आप ये बताओ 9900 से अगर 16,500 तक गए तो 6 साल बीत गए, है ना। लिखा है ना इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹9900 इन 6 ईयर। अच्छा 6 साल में इतना हो जा रहा है और 12 साल में इतना हो जा रहा है, तो अगर आप 6 साल से 12 साल पे जाओ
तो पैसा कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, इससे हो जा रहा है इतना था इतना, 6 मतलब कि 0 साल से लेकर 6 साल तक में तो इतना हो गया, और 6 साल से 12 साल तक में इतना हो गया, तो कह रहा है 18 साल, मतलब आगे 6 साल और जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो 16,500 है भाई, 12 साल बाद 16,500 हो रहा है ना, तो 16,500 का क्या निकाल दो, यही निकाल दो, कितना गुना 16,500 डिवाइडेड बाई 9,000 कर दो, क्योंकि 6 से 12 तक जाने में बोले तो 6 साल में जितना गुना बढ़ेगा तो अगले 6 साल में भी उतना ही गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर लो, बस 12 से आगे 6 साल और जाना है ना, क्योंकि 18 तक जाना, तो एक बार बस लिखेंगे, तो 16,500 और डिवाइडेड बाई कितना 9,900। सॉल्व करो, 0 0 कटा, 11 से कट करो तो 11 9 ज़ा 99, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा, है ना, ठीक है। 9 से इसको कट कर लो, या 3 से कट कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा, इसको भी 3 से कट कर लो, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, और 55 गुणे 3 कितना होगा, 55 गुणे 3 165, 16,500 कुछ गड़बड़ काटा है क्या, सेम चीज़ कैसे आ सकती भाई, सेम चीज़ तो आ ही नहीं सकती ना। चलो फिर से एक बार कट करते हैं, यहाँ पे 16,500 था, और 6 साल से 12 साल तक मतलब 99 से हो जा रहा था 16,500, तो 16,500 डिवाइडेड बाई 9,900 कहते हैं, 2 2 0 ये कट गए, है ना। 11 से कट कर लो, 11 9 ज़ा 99, 11 1 ज़ा 11, और इधर कितना बचा 5, 11 5 ज़ा 55, है ना। फिर 3 से कट कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 से इसको कट कर लो, 3 चौक 12, बल्कि 3 पचे 15, 3 पचे 15 हुआ, और एक इधर आ गया, फिर 3 पचे 15 हुआ, 2 0 इधर आ गए, तो 55 का 5 गुना हुआ ना, 3 गुना थोड़ी ना। तो 55 25 की 5 हासिल 2, 55 25 26 27, कितना आ जाएगा 27,500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27,500 ना। क्योंकि देखो 6 साल से 12 साल तक हुए 6 साल, और 12 साल से 18 साल तक भी होंगे 6 साल, तो अगर इसका ये जितना गुना होगा, मतलब 16,500 को 99 से डिवाइड करोगे तो जितना गुना होगा वो आ जाएगा, और जितना गुना होगा 16,500 का उतना गुना निकाल लो, तो अगले 6 साल में भी उतना ही हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। कैलकुलेशन बस सही रखना भाई अपनी, है ना, कैलकुलेशन बीच बीच में गड़बड़ हो रही है हम लोग की। कह रहा है इफ ₹11,200 बिकम 17,500 एट द सर्टेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 7 ईयर, ठीक है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10.5 ईयर, ठीक है। कह रहे 11,200 रुपये 7 साल में इतने हो जा रहे हैं, ठीक है, तो 3.5 साल में कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे 17,500 है, और यहाँ 11,200 है। सबसे पहले देखते हैं कितना गुना हो रहा है, 2 2 0 कटा, 3 से कटेगा क्या, 3 से, 3 या किसी और से, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से काटोगे तो 7 दूना 14 और 7 पचे 35, इसको काटोगे 7 एकम 7, 7 छंग 42, है ना। 25/16, है ना, 25/16 हो रहा है 7 साल में, मतलब 16 था, 16 से हो गया कितना 25, 16 से 25 हो गया कितने साल में, 7 साल में, है ना। तो आप बताओ 7 साल में अगर
16 से कितना हो गया 25, 7 साल में हो गया 16 था, 16 से हो गया 25। तो हमसे हमें 3.5 साल और बढ़ाना है, क्योंकि 10.5 साल में पूछ रहा है ना, तो 3.5 साल और बनाना है। तो 3.5 साल 7 का क्या होता है आधा, तो इसका क्या ले लो स्क्वायर रूट ले लो, है ना। जैसे कभी भी 2 साल से 1 साल में जाते तो स्क्वायर रूट लेते हैं, 3 साल से 1 साल में जाते तो क्यूब रूट लेते हैं। तो 7 साल 3.5 साल में जा रहे हैं तो आधा ही तो हो रहा है ना, तो यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3.5 साल में 4 से क्या हो जाएगा 5, मतलब 5/4 टाइम्स बढ़ेगा। किसका 5/4, 17,500 का, 17,500 का 5/4 निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो निकालते हैं, कितना आएगा। 4 चौक 16, 1 इधर 15 हुआ, 4 तियाँ 12, 3 इधर, 4 7 28, 4 पंचे 20, है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 55 25 की 5 हासिल 2, 35 36 37 की 7 हासिल 3, 15 16 17 18 की 8 हासिल 1, 5 चौक 20, 1 21, 21,875 हो जाएगा 10.5 साल में। नहीं समझे। सबसे पहले देखो 200 से 17,500 हो रहा है 7 साल में, तो 7 साल में हो रहा है 11 2 17,500, इसका मतलब कितना गुना बढ़ा, 16 से 25 हो गया। तो 16 से 25 7 साल में हो तो 3.5 साल 7 साल का आधा, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा क्यूब रूट। अगर मान लो तिहाई होता तो मैं क्यूब रूट ले लेता, अगर हाफ है तो क्या लूँगा स्क्वायर रूट। तो बस आपको 5/4 निकालना है इसका, समझे नहीं समझे, ठीक है। ये ना करना कि पता चला 25 पर 16 से मल्टीप्लाई कर उसको आधा कर दो, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ₹3500 बिकम 6300 एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 3 ईयर। 3500 रुपये 6300 हो जा रहा है 3 साल में। देन इन हाउ मेनी ईयर्स 22,500 विल अमाउंट टू ₹72,900 एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो 22,500 रुपये 72,900 कितने साल में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो कि जो 3500 से 6300 हो जा रहा है तो कितना गुना बढ़ रहा है, पहले देख लो। 0 0 कटा, 0 0 कटा, 5 से काटोगे 7 5 35 और 7 ना 63 ना, तो 3 साल में हो गया 5 से 9 हुआ, बोलो। अच्छा अगली बात देखो क्या हो रहा है, 22,500 है, 22,500 से कितना हो रहा है 72,900 हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो कितना गुना हो रहा है, 0 0 कटा, है ना। तो यहाँ पे अगर काटोगे 3 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 3 7 21 और 3 5 15, और यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 3 तिया 9, है ना। फिर 3 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से काट लो, 3 8 24, 3 1 कम 3, ठीक है। 25 से 81 हो गया। तो आप बताओ 5 का स्क्वायर होता है एक तरह से 25 और 9 का स्क्वायर होता है एक तरह से 81। तो अगर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 9 से 9 का स्क्वायर 81 हो, इसका मतलब स्क्वायर की बात हो रही है ना। तो अगर स्क्वायर की बात हो रही तो इसलिए 3 को 2 से क्या करा दो मल्टीप्लाई, 6 साल में ऐसा हो जाएगा। ये जो 22,500 72,900 होगा कितने साल में होगा, 6 साल में। आया समझ में। सबसे पहले रेशियो निकाला 5 9, इधर निकाला 25 81। तो मैं देख रहा हूँ जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, जो 81 वो भी 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ स्क्वायर हो रहा है ना, अगर स्क्वायर होता तो टाइम में क्या हो जाएगा दुगना, अगर क्यूब होता तो टाइम में 3 गुना हो जाता। क्लियर है भाई, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है भाई, इस तरह से थोड़ा सा जुगाड़ से हो रहे हैं, है ना। तो आपको ये सब जुगाड़ सीखना पड़ेगा तभी सीआई के क्वेश्चन हो पाएंगे। करा द कंपाउंड ऑन अ सर्टेन सम फॉर 6 ईयर इज 4,000 एंड 12 ईयर इज 9,600 कंपाउंड इंटरेस्ट है, फाइंड द सम, ठीक है। आप देखो 6 साल में कोई पैसा था, मान लो 6 साल में कितना हो गया, है ना। 6 साल में 4,000 हो गया, कितना हो गया 4,000। कोई पैसा था 6 साल में, उसने सीआई दिया कितने इसका 4,000 का, ये सीआई लिखा हुआ है द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और सीआई 12 साल में कितना हो गया, 12 साल में 12 साल में हो गया 9600 हो गया, बोलो हो गया, ठीक है। 12 साल में 9600 हो गया, ठीक है। तो आप ये बताओ
कि यहाँ जैसे 6 साल में, मान लो यहाँ से कहानी शुरू हुई तो यहाँ से यहाँ तक आने में तो 6 साल में 4,000 हो ही रहा था, सीआई हो रहा था, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 12 साल में 9600 हो रहा था, ठीक है। तो आप ये बताओ कि शुरू के 6 साल का तो 4,000 है ही है और 12 साल का 9600 है, तो 6 साल के आगे अगर अगले 6 साल के लिए बढ़ोगे तो उन 6 साल में कितना होगा, उन 6 साल में कितना होगा, 9600 में से 4,000 घटा लो, कितना आएगा बताओ, 5400 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, सॉरी 5600, कितना आएगा, 5600 आएगा, क्योंकि 4 में 5 जोड़ोगे 9,000 और 5600 आएगा, नहीं आएगा। समझ पा रहे हो कि जैसे प्रिंसिपल मैंने आज जमा किया तो आज से 6 साल बाद मुझे सीआई इतना मिला, प्रिंसिपल जमा किया 12 साल बाद सीआई कितना मिला, इतना मिला, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू के 6 साल में तो चलो 4,000 ही है और 12 साल में इतना है, तो जो 12 और 6 साल का गैप, 6 साल का, उन 6 साल में कितना होगा, उन 6 साल में कितना होगा, 5600 होगा, ठीक है। तो चलो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो 6 साल में सीआई हमारा 5600 हो गया है, ठीक है। तो हमें एक तरह से स्केलिंग फैक्टर निकाल लेते, क्या निकाल लेते, स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। अगर स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे तो बताओ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 5600 है, यहाँ पे शुरू के ये आगे के 6 साल का 5600 और यहाँ पे कितना है, 4,000 है ना। तो आप ये बताओ, 0 0 कटेगा, 8 7 56 और 8 5 40, 7/5 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, 7/5 हुआ, ठीक। तो हमसे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप ये बताओ, स्केलिंग फैक्टर देखते हैं 7/5 होगा, इसका मतलब कोई चीज़ 5 थी जो कि 6 साल बाद क्या हो गई, 7 हो गई। तो बताओ बढ़ी कितनी, 2 बढ़ी, कितनी बढ़ी, 2 बढ़ी भाई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, 2, ठीक है। तो वही 2 किसके बराबर होगा, 2 होगा किसके बराबर, 5600 के, है ना। 7/5 आ गया, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है ना, प्रिंसिपल निकालना है। इसका मतलब प्रिंसिपल का जो 7/5 मतलब 5 की वैल्यू 4,000, 5 की वैल्यू अगर 2 बराबर 4,000 तो 1 बराबर, हाँ यहाँ पर 7/5 है ना, तो 5 बराबर यहाँ ना, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000, तो 5 बराबर 4,000, तो बल्कि यहाँ पे जाइए 1 मिनट, पाँच से 7 हुआ, इसका मतलब 2 बढ़ा, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4,000, क्योंकि यहाँ 4,000 हो जा रहा है ना 6 साल बाद सीआई, 2 बराबर 4,000 तो 1 बराबर 2,000 और 1 बराबर 2,000, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो 5 बराबर 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, बी ऑप्शन, कितना आ जाएगा, 10,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना, 10,000 आ जाएगा भाई, नहीं आ जाएगा। देख लीजिए आराम से। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। अगर मान लो नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देखो ज़रा। जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल था भाई, है ना, प्रिंसिपल को हमने कहीं पे जमा किया 6 साल के लिए, तो 6 साल बाद इस प्रिंसिपल ने हमें सीआई दिया 4,000 का, है ना, और इसी प्रिंसिपल ने हमें 12 साल में सीआई दिया कितने का,
9600 का दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बढ़ा होगा, 9600 और 4000 में कितने का डिफरेंस है बताओ, 5600 का डिफरेंस है। और टाइम कितना है, 6 साल, क्योंकि 12 में से 6 घटाओगे 6 साल ही तो आएगा ना, ठीक है। तो आप ये बताओ कि पैसा बढ़ा 5600, और 5600 कितने पे बढ़ा, 4000 पे बढ़ा, है ना। पैसा 4000 से 96 से हो गया, मतलब 5600 बढ़ा। तो अगर मैं स्केलिंग फैक्टर निकालूँ तो स्केलिंग फैक्टर कैसे निकालूंगा, 5600 को डिवाइड कर दो किससे, 4000 से, करोगे तो 0 0 कटा, और 8 सते 56 और 8 5 40, तो 7/5 आया, आया कि नहीं आया। अगर 7/5 आया तो इसका मतलब स्केलिंग फैक्टर अगर 6 साल के लिए 7/5 है तो पक्का यहाँ भी कितना होगा, 7/5 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप बताओ इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल मान लो मैं 5 कह दूँ तो यहाँ पे, या ऐसा, हाँ प्रिंसिपल 5 कह दूँ तो बताओ स्केलिंग फैक्टर 2 का है, तो 2 की वैल्यू कितनी, 4000। तो 2 की वैल्यू 4000, तो 1 की वैल्यू 2000, और 1 की वैल्यू 2000, तो 5 की वैल्यू 5 दूना 10,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000, है ना। स्केलिंग फैक्टर से क्वेश्चन होगा, क्लियर है भाई, ठीक है। अगला देखिए, करा द कंपाउंड ऑन अ सर्टेन सम 8 ईयर इज 400, 16 1300, 20 साल बाद कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई पैसा मैंने जमा किया जो कि 8 साल बाद हमको CI दिया, कितने का, 400 का दिया, कितने का दिया, 400 का। और उसी पैसे को जब मैंने 16 साल के लिए जमा किया तो CI कितना दिया, 1300 दिया। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 8 साल ही है। तो आप बताओ यहाँ पे अगर 400 से 1300 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ा, 900 बढ़ा, कितना बढ़ा, 900 बढ़ा, ठीक है। 8 साल में कितना बढ़ा, 900। तो अगर स्केलिंग फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, 9/4 आएगा। अगर इधर स्केलिंग फैक्टर 9/4 आएगा तो इधर भी कितना आएगा, 9/4 ही आएगा, आएगा भाई, ठीक है। तो हमसे कह रहा 20 साल बाद कितना हो जाएगा, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। 20 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 5 का आया। तो 5 बराबर कितना, 400, तो 1 बराबर 80, 1 बराबर 80, तो 4 बराबर 8 चौक 32, 320 आया। प्रिंसिपल कितना आ गया, 320 आ गया, एक तरह से आया कि नहीं आया, बोलो प्रिंसिपल कितना आ गया, 320। और यही 320 हमें 20 साल तक जाना, ले जाना है, ठीक है। अगर 8 साल में बताओ कोई चीज़ 9/4 हो रही है, 8 साल में, 8 साल में कितनी हो रही है, 9 या 4 से 9 हो रही है, ऐसा कर लो। 8 साल में कोई चीज़ क्या हो रही है, 8 साल में कोई चीज़ 4 से 9 हो रही है, तो 4 साल में जो 4 है उसका आधा है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 2 से 3 हो जाएगी, बोलो हो जाएगी 4 साल में। अच्छा 4 4 4 अगर मैं देखूँ तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर 320 का मैं क्या निकाल लूँ, 3/2 की पावर 5, है ना, क्योंकि 4 साल में इतना हुआ, तो 32 साल के लिए क्या होगा बताओ, 4 और 8 32, है ना, 4 और 8 32 होगा। सॉरी 32 साल नहीं, 20 साल है ना, 20 साल, यहाँ पे 32 साल थोड़ी ना, 20 साल है। यहाँ पे कितना है, 32 साल नहीं भाई, यहाँ पे कितना है, 20 साल है ना। तो 20 साल के लिए 4 पंजे 20, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32, और 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 243, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 320 है इसको किससे आप डिवाइड कर सकते हो, 320 ऐसे कर लो ना, सीधे सीधे कर लो, 320 इंटू
243 डिवाइडेड बाई 32 है ना, इसको कट करोगे 10 आया, और 243 गुणे 10 कितना आ गया 2430, इस तरह से कर लेंगे है ना। देखो जब अमाउंट दिया रहता है तो क्वेश्चन करना मेरे लिए आसान होता है इस तरह का, मतलब आसान तो ये भी है, अमाउंट दिया रहता है डायरेक्ट मैं इसका निकाल देता हूँ है ना। लेकिन जब सीआई देगा तो पहले स्केलिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे? प्रिंसिपल 8 साल में इतना हो रहा था, 16 साल में इतना, तो हमने देखा इसके बीच डिफरेंस कितने का है, 900 का है, तो 900 को 400 से डिवाइड करोगे तो स्केलिंग फैक्टर आ गया 9/4। तो 8 साल के लिए अगर स्केलिंग फैक्टर 9/4 आए तो इधर भी 9/4 होगा। तो फिर आप देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 400 के 5 बराबर 400, तो 1 बराबर 80, तो 4 बराबर 320। प्रिंसिपल क्या आ गया, 320 आ गया ठीक है, क्योंकि 320 का जब 9/4 करोगे है ना, तो ये आ जाएगा ठीक, 4 बराबर 320 आ गया। फिर आप बताओ 320 ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अच्छा बताओ 8 साल के लिए स्केलिंग फैक्टर 4 से 9 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है 9, ठीक है। तो अगर स्केलिंग फैक्टर 4 से 9 हो रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है 8 साल का आधा होता है 4 साल, तो इसके लिए स्क्वायर रूट ले लो 2 3, और 20 साल में जाना है तो 4 पंजे 20, मतलब पावर 5 करेंगे, 2 पावर 5 32, 3 पावर 5 200, तो 320 का 243/32 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2430 आ जाएगा। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन लास्ट के थोड़े ठीक है, इनको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने देखिए काफ़ी कुछ क्वेश्चन आज किए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसी तरीके के और भी सेशन लाने के लिए भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, कौन से टॉपिक का आप सेशन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, जिससे कि हम उस टॉपिक को ले आके आपको मैं पढ़ा सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसी के आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।